प्रभु जी बना के में भाग लेने के अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं पितं तं सजीवं स्वाधेतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा विदांत च नमः। ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। निरांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंघे गिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुम दीनतारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा गोविंद राधा माधव परम वैष्णव परम गुरु परम आचार्यों के असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर के आपस में श्री भागवतम के ऊपर चर्चा कर पा रहे। कैंटो 6 के हम लोग 13वें अध्याय में को आज हम शुरू करेंगे। इसके पहले हमने 12 अध्याय कंप्लीट किए हैं और उन 12 अध्याय में हमने जो कुछ भी चर्चा की है उसको संक्षेप में दोहराते हैं। प्रथम 3 अध्याय हैं अजामिल की कथा और यमदूत का अपने यमदूतों को संदेश। एक दिव्य शिक्षा है। वो क्या शिक्षा है कि हरि नाम, भगवान का नाम, भगवान और भगवान के भक्त सभी दिव्य होते हैं। कहते हैं जब परीक्षित मां प्रश्न करते हैं कि जीवों को नरक से कैसे बचाया जा सकता है, तो कहते हैं एकमात्र दवा, एकमात्र रास्ता, एकमात्र रामबाण दवा है भगवान की भक्ति, भगवान के चरणों का आश्रय। यही सबसे उत्तम प्रायश्चित विधि है। ये प्रायश्चित विधि ही नहीं है, ये केवल पापों को नष्ट नहीं करती है, पाप करने की प्रवृत्ति को नष्ट करती है। और सबसे जो वास्तविक जो दिव्य ज्ञान मिलता है वो है भगवान का प्रेम प्राप्त। एक बार हरिदास ठाकुर को रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता है गोवर्धन और चाचा है हिरणमय एक बार एक सभा में बुलाते हैं और वहां पर चर्चा चल रही रहती है कि क्या कहते हैं कि मुक्ति बहुत ही दुर्लभ है। करोड़ों वर्षों तक ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही मुक्ति मिलती है। और वहां पर एक गोपाल चक्रवर्ती करके एक भक्त था। वो भक्त नहीं कहेंगे, ज्ञानी था बोलेंगे, जो कि हिरण मजूमदार, गोवर्धन मजूमदार के यहाँ नौकरी करता था। जब ये चर्चा हो रही थी वो भी उस चर्चा में था। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं आप लोग कैसी बात कर रहे हो? अरे ये जो मुक्ति की बात कर रहे हो, पाप नष्ट करने की बात कर रहे हो, ये तो केवल बहुत नगण्य हरि नाम के, ये तो केवल नामाभास से ही हो जाता है। नामाभास का मतलब क्या होता है कि जैसे सूर्य उगता है, हल्का सा सूर्य उगता है तो थोड़ी सी रोशनी आती है तो जितने भी चोर उचक्के हैं सब भाग जाते हैं। थोड़ा सा अभी दिव्य सूर्य का प्रकाश नहीं आया है, उसी प्रकार हरि नाम का एक बार उच्चारण करने से
जितने भी चोर उच्चक्के रूपी पाप वह सारे नष्ट हो जाते हैं। उससे क्रोधित हो जाता है। गोपाल चक्रवर्ती कहता है ये हरिदास ठाकुर कैसी बात करता है, अगर ये बात सच है तो, अगर ये बात नकली निकली तो मैं तुम्हारा नाक काट लूंगा। हरिदास कहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपके चैलेंज को स्वीकार करता हूं। 3 दिन के बाद में उस गोपाल चक्रवर्ती के कोढ़ हो जाता है, उसकी नाक गल जाती है। दौड़े दौड़े हरिदास ठाकुर के पास में आता है, कहता मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर। हमेशा याद रखेंगे तब उसको ज्ञान मिलता है। और उसी पर याद रखेंगे हरि नाम बहुत दिव्य है। तो कहता है कि एकमात्र जो विधि है, हमें इस भौतिक जगत के प्रति आसक्ति, पाप कर्मों पर से निवृत्ति, एकमात्र उसका साधन हरि नाम, ये स्थापित करते हैं अजामिल की कथा के उदाहरण। और ये अजामिल की कथा का उदाहरण हरिदास ठाकुर गोपाल चक्रवर्ती को भी देते हैं। अब याद रखें बहुत सुंदर लीला है। और किस प्रकार अजामिल पाप कर्म में प्रवृत्त होता है। यमदूत उसे दंड देने के लिए आते हैं, लेकिन अपने पुत्र का नाम उसने क्या रखा था, नारायण। तो ये भी नामाभास है, याद रखेंगे, क्योंकि वो वास्तव में भगवान को नहीं पुकार रहा था, वो अपने पुत्र को पुकार रहा था। लेकिन पुत्र का नाम नारायण था, भगवान का नाम था। उस वैकुंठ से विष्णु दूत आकर के बचा लेते हैं। कितना सुंदर। विष्णु दूत को जब यमदूत कहते हैं इसने पाप कर्म किया है, तो विष्णुदूत कहते हैं तुम कैसी बात करते हो, अरे इसने जो पाप कर्म उसको भूल जाओ, इसने असहाय अवस्था में जो भगवान का नाम लिया है, सारे पाप इसके नष्ट हो गए हैं और ये भगवान के धाम जाने का अधिकारी हो गया है। हरि हो। और फिर वापस चले जाते हैं। उसको 3रे अध्याय में हमने देखा, दूसरे अध्याय में तुमने देखा किस प्रकार विष्णुदूत अजामिल का उद्धार करते हैं। 3रे अध्याय में हमने पढ़ा कि किस प्रकार यमराज भगवान और भगवान के नाम की महिमा के बारे में यमदूतों को बताते हैं, हे मेरे यमदूत, एकमात्र नियंता कृष्ण विष्णु है, हम सभी उनके अंदर में है, नियंत्रण में है। और दूसरी बात याद रखना, जो भगवान का भक्त है, भगवान की भक्ति करता है, वे सर्वदा भगवान के द्वारा सुरक्षित रहते हैं। कभी भी उनके पास भूल कर भी मत जाना। 4थे अध्याय में हमने पढ़ा प्रजापति दक्ष द्वारा भगवान से की गई हंस गुप्तता, किस प्रकार दक्ष भगवान से प्रार्थना करता है, विंध्याचल पर्वत में जाकर भगवान के दर्शन पाता है। और भगवान कहते हैं कि तुम्हें मैं अपनी प्रजापति पर पंचजन की पुत्री अक्षिनी को देता हूं और उससे तुम संतान उत्पत्ति करो। 5वें अध्याय में हमने देखा प्रजापति दक्ष द्वारा नारद मुनि को शाप की किस प्रकार माया से प्रेरित होकर, भगवान की माया से प्रेरित होकर करके दक्ष संतानें उत्पन्न करता है। पहले 10,000 पुत्र उत्पन्न करता है, जिसको नारद जी भक्त बना देते हैं। उसके बाद पुनः 1000 संतान उत्पन्न करता है, पुत्र उत्पन्न करता है, उसको भी नारद जी भक्त बना देते हैं। क्रोधित हो जाता है। और ये देखिए कितनी भौतिकता में ग्रस्त दक्ष एक परम वैष्णव नारद जी को शाप देता है। और नारद जी कहते हैं मैं तुम्हारे शाप को स्वीकार करता हूं। पलट करके वो उसको अभिशाप दे सकते थे नारद जी, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया, क्योंकि वैष्णव बहुत ही सहिष्णु और दयालु होते हैं। 6वें अध्याय में हमने पढ़ा दक्ष की कन्याओं के बारे में, कि जब ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर दक्ष इस बार कन्याओं को उत्पन्न करता, पुत्र नहीं 60 कन्याएं होती जो अलग अलग ऋषि मुनि को दे दी जाती है। उसमें विशेष करके हमने अदिति के बारे में पढ़ा जो कश्यप को दी गई थी। और उससे 12 देवता उत्पन्न होते हैं जो आदित्य कहलाते हैं। उसमें एक रहता है त्वष्टा, और उस त्वष्टा ने दैत्य की पुत्री रचना से ब्याह किया और उनसे एक पुत्र जो हुआ उसका नाम विष्णु था, जो आगे चल करके देवताओं का पुरोहित बनता है। क्या कारण पुरोहित बनता है? क्योंकि बृहस्पति ने देवताओं को त्याग दिया था, तो एक गुरु तो चाहिए, पुरोहित तो चाहिए। तब वो विश्व रूप को अपना पुरोहित बनाते हैं, जो कि हम लोग 7वें अध्याय में पढ़ेंगे। इंद्र द्वारा गुरु बृहस्पति का अपमान के किस प्रकार इंद्र बृहस्पति के चरणों में अपराध करता है, सारे ऐश्वर्य चले जाते हैं, असुर आक्रमण कर करके उसके पद को छीन लेते हैं। और घायल अवस्था में सभी देवता इंद्र के साथ
ब्रह्मा जी के पास में जाते हैं और ब्रह्मा जी उन्हें विश्व रूप के पास में देते हैं और कहते हैं उसको जाके अपना गुरु बनाओ। विश्व रूप के पास जाते हैं, विश्व रूप उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर करके उनका पुरोहित गुरु बनने के लिए स्वीकार कर लेता है। और विष्णु ने नारायण कवच नामक एक सुरक्षात्मक मंत्र स्रोत की रचना की, जिसके बल पर इंद्र पुनः अपना ऐश्वर्य को प्राप्त कर पाता है। 8वें अध्याय में हमने नारायण कवच के बारे में पढ़ा। 9वें अध्याय में शुरू होता हमने पढ़ा वृत्तासुर के बारे में। 9, 10, 11, 12 सच पूछो तो पूरा अंत तक माने बहुत दूर तक जाएगा। चित्रकेतु की कथा में सब क्या है, ये हमारे वृत्तासुर से ही संबंधित है। तो वृत्तासुर का आविर्भाव हमने पढ़ा कि किस प्रकार एक बार इंद्र ने जब देखा विश्वरूप जो अग्नि देखता यज्ञ की में अग्नि की आहुति दे रहा है, अग्नि में यज्ञ में जो आहुति दे रहा है, तो वो देवताओं के साथ साथ में असुर के नाम की भी आहुति दे रहा है। क्रोधित हो जाता है इंद्र, इतनी भौतिकता में है भय के कारण। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखेंगे, हम लोग ने जीवन में देखा जब भी ऐश्वर्य जितना भी हमको मिल जाए, कुछ भी हो जाता है, जब भी नहीं मिलता तो भी भय, मिल जाता तो भी भय है। ये भय बहुत खतरनाक है। वो भयभीत हो जाता है, अरे मेरा पद चला जाएगा, और तुरंत उसका सर काट देता है। और जो उसका पाप है 4 जनों में बांट देता है, पृथ्वी जल वृक्ष स्त्रियों में। और उधर त्वष्टा क्रोधित हो जाता है कि इंद्र ने उसके पुत्र को मार दिया। वह एक ऐसा पुत्र प्राप्त करने के लिए यज्ञ करता है जिससे वो पुत्र इंद्र को मार सके, लेकिन मंत्र का उच्चारण में त्रुटि होने के कारण एक ऐसा पुत्र होता है जो इंद्र के द्वारा मारा जाता है, जिसका नाम है वृत्तासुर। उसके भयानक रूप को देखकर देवता घबरा जाते हैं और वो भगवान विष्णु के पास जाते हैं और भगवान की स्तुति करते हैं। तो भगवान प्रकट होते हैं, लेकिन भगवान देवताओं की इच्छा पूर्ति करने के पहले एक बहुत सुंदर बात कह देते हैं। कहते हैं कि मेरे जो एकांत भक्त होते हैं वे कभी भी मेरी भक्ति के अलावा और किसी चीज की इच्छा नहीं करते हैं। जो लोग भौतिक संपत्ति को ही सब कुछ समझते हैं, जीवन का परम ध्येय समझते हैं, वे कृपण कंजूस कहलाते हैं। वे आत्मा की परम आवश्यकता को नहीं जानते हैं। कहते हैं कि हे इंद्र, ठीक है तुमने इच्छा व्यक्त किया, तो मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम एक परम ज्ञानी परम तपस्वी मेरा जो भक्त है दधीची के पास चले जाओ और उससे उसके शरीर की याचना करो, और उसकी शरीर की हड्डियों से जो वज्र बनेगा उसके द्वारा वृत्तासुर अवश्य मारा जाएगा। 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। देवताओं तथा वृत्तासुर का युद्ध हमने देखा। दधीची के पास देवता जाते हैं और दधीची बहुत डिटेल में हमने पढ़ा कि किस प्रकार पहले उनकी परीक्षा लेते हैं और उसके बाद में कहते हैं कि ठीक है मैं अपना शरीर देने के लिए तैयार हूँ। हरि बोल, अपना शरीर देने के तैयार हूँ। उन्होंने अपनी आत्मा को श्री भगवान के चरण में रखकर पंचभूत में से निर्मित अपने स्थूल शरीर को त्याग दिया। देवता उनके शरीर से जो हस्तियां निकाल कर करके विश्वकर्मा के पास जाते हैं। विश्वकर्मा दधीची की हस्तियों से एक वज्र को तैयार करता है। वो वज्र दिव्य होता है क्योंकि उसके अंदर में दिव्य भगवान की शक्ति और भगवान के परम भक्त की हस्तियां हैं से बना हुआ है। और उससे इंद्र प्रकाशित होने लगा, उज्ज्वलित होने लगा। जैसे ही वो असुर के पास जाता है, देवता असुर घबरा जाते हैं और युद्ध भूमि को छोड़कर भागने लगते हैं। उस समय वृत्तासुर बहुत सुंदर बात कहता है कि हे असुर भाइयों, भागो नहीं, मेरी बात सुनो। और कहता है कि वास्तव में वीर वही है, बुद्धिमान वही है, या तो वो भगवान के चरणों में रह करके अंत काल में भगवान का लेते हुए शरीर त्यागे, या युद्ध भूमि में बिना पीठ दिखाए शत्रुओं से युद्ध कर करके शरीर भगवान के स्वर्ग की प्राप्ति करे। बहुत सुंदर बात कहता है। उसके बाद में जब देखा वृत्तासुर ने कि उसके सारे असुर भाई, असुर जो साथी हैं, सैनिक हैं, छोड़ के उसको भाग गए हैं, और
दूसरी बात वो ये देखता है कि ये तुच्छ बुद्धि वाले देवता क्या कर रहे हैं, वो भागते हुए असुरों को पीछे से मार रहे हैं। उससे वृत्तासुर बहुत क्रोधित हो जाता है। ऐस वो कहते हैं, हे देवता, हे इंद्र, ऐसा बद प्रशंसित नहीं है और न किसी को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हे तुच्छ देवताओं, अगर तुम्हें सचमुच अपनी वीरता पर गर्व है तो मेरे संग युद्ध करो। और इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार वृत्तासुर देवताओं को रोंदने लगता है। इंद्र जमीन पर गिर जाता है अपने ऐरावत के साथ, लेकिन उसको क्या करता है, वो मारता नहीं है। कहता है, इंद्र उठो, तुमने मुझे मारने के लिए जिस वज्र को धारण कर रखा है वह भगवान विष्णु के तथा दधीचि की तपस्या शक्ति से समन्वित है। अतः तुम्हारे इस वज्र से मैं निश्चित मारा जाऊंगा, क्योंकि तुम भगवान विष्णु की आज्ञा से मुझे मारने के लिए यहाँ आए हो। बहुत सुंदर है, नहीं मारता है, फिर कहता है, एक शिक्षा देता है। बहुत सुंदर शिक्षा है जो हम लोगों ने पढ़ा। भगवान की प्रार्थना करता है, हमारे भगवान अपने भक्तों को धर्म अर्थ काम के लिए वृथा प्रयास करने के लिए वर्जित करते हैं। ऐसी कृपा शुद्ध भक्तों को प्राप्त है, भौतिक लाभ चाहने वाले व्यक्तियों को नहीं है। वृत्तासुर आगे प्रार्थना करता है फिर भगवान को, हे भगवान, क्या मैं पुनः आपका दासानुदास बन सकूंगा, जिससे मैं आपके दिव्य कमलों के में रहकर मेरा मन आपके दिव्य गुणों का स्मरण कर सकूं, मेरी वाणी आपके दिव्य गुणों का गान करती रहे और मेरा शरीर आपके प्रिय से रमे निवृत्त होता रहे। आपकी माया के जादू से मेरी आसक्ति शरीर पत्नी संतान घर के प्रति बनी हुई है, किंतु अब और आसक्त नहीं रहना चाहता। मैं तो आपके पवित्र नाम तथा प्रबुद्ध भक्तों शुद्ध भक्तों की संगति की खोज कर रहा हूं। मेरा मन मेरी चेतना तथा मेरा सर्वस्व आपके प्रति न्यौछावर। ये हम लोगों ने बहुत सुंदर पढ़ा। 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। बहुत ही सुंदर है वृत्तासुर की यशस्वी मृत्यु। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, अपने शरीर को युद्ध भूमि में छोड़ने के इच्छुक वृत्तासुर ने इंद्र पर अपना त्रिशूल फेंका। कब फेंका? जब वो इतना उकसा रहा है इंद्र को, तभी भी इंद्र उसको नहीं फेंक रहा है। दो कारण यहाँ पर आचार्य बताते हैं। एक तो वो वृत्तासुर की दिव्य भक्ति को देखकर कि इतना परम वैष्णव है, और दूसरा बताते हैं कि इंद्र भगवान का प्योर भक्त नहीं है। उसको डाउट था। उसको डाउट क्या था, अरे मैंने अपनी गदा फेंकी और वृत्तासुर ने बाएं हाथ में लेकर उसको ऐसे उठा के फेंक दिया, तो पता नहीं कि ये वज्र से ये मारा जाएगा नहीं, जबकि भगवान ने स्वयं कहा है कि ये वज्र से वृत्तासुर मारा जाएगा। ये फर्क होता है एक मिश्रित भक्त वालों में, एक शुद्ध भक्तों में। किंतु इंद्र ने अपने बस से उसे नष्ट कर दिया और वृत्तासुर की एक भुजा काट दी। कब करता है? जब वो उसे याद दिलाता है कि अरे तुमने ये जो वज्र दिया है ये भगवान की इच्छा से है, इसे उठाओ और मारो। लेकिन तब भी नहीं मानता है। तब वृत्तासुर खुद अपना त्रिशूल उठाता है और इंद्र पर फेंकता है। इस बार इंद्र उसे पकड़ कर करके उसे नष्ट कर देता है और साथ ही साथ वृत्तासुर की एक भुजा भी काट लेता है। वृत्तासुर इंद्र से कहता है, आदि भोक्ता भगवान के अतिरिक्त कोई भी विजयी नहीं है। बहुत सुंदर शिक्षा देता है। वो क्या कहता है कि देखो, तुमको हमेशा ये भ्रम रहता है कि मैं जीतूंगा हारूंगा। एक बात तुम याद रखो, इस भौतिक जगत में कभी किसी की जीत कभी की हार होती है, और वास्तविक इस सब के पीछे हाथ किसका? कृष्ण का है ही है। इसलिए वास्तविक जो भोक्ता विजयी जो है वो भगवान है। जिस प्रकार मरने की इच्छा न रहने पर भी मनुष्य को मृत्यु के समय अपनी आयु ऐश्वर्य सत्ता सब कुछ त्याग देना पड़ता है, उसी प्रकार जब ईश्वर की कृपा होती है तो समय के अनुरूप होने पर ये सारी वस्तुएं पुनः मिल जाती है। हे इंद्र, मेरा हथियार तथा भुजा पहले ही खंड खंड हो चुके हैं, फिर भी मैं तुमसे लड़ने का भरसक प्रयास कर रहा हूं। यहाँ पर बहुत सुंदर कल हम लोगों ने जो पढ़ा, बहुत सुंदर है। इंद्र, सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं,
वृत्तासुर के निष्कपट तथा साधु वचन सुनकर राजा इंद्र ने उसकी प्रशंसा की, उसकी चेतना में परिवर्तन होता है। इंद्र ने कहा, हे असुर श्रेष्ठ, अपने विवेक तथा भक्ति योग में निष्ठा होने के कारण तुम श्री भगवान के सिद्ध भक्त तथा जन जन के प्रिय हो। तुमने भगवान विष्णु की माया को पार कर लिया है और तुमने आसुरी भाव का पूरी तरह से परित्याग कर करके महान भक्त का पद प्राप्त किया है। सारे आसुरी भाव को, ये याद रखेंगे, आसुरी भाव का मतलब ये नहीं है कि वो असुर है, नहीं। आसुरी भाव का मतलब है कि जो हमारी भौतिक चीजों के प्रति, भौतिक संबंधों के प्रति, उपाधि के संबंधी जो आसक्ति है, वो वास्तविक में आसुरी स्वभाव है। जो मनुष्य परम कल्याणकारी श्री हरि की भक्ति में स्थिर है, तो वो अमृत के समुद्र में तैर रहा होता है। ये कौन कह रहा है? देखिए, इंद्र कह रहा है। फिर सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, हे परिचित, इस प्रकार दोनों ने युद्ध भूमि में भक्ति योग के संबंध में बातें की एवं पुनः युद्ध में भिड़ गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। देखिए, जब भक्त होता है सामने, इंद्र भी भक्त है, याद रखेंगे, और वृत्तासुर भी भक्त है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों में फर्क क्या है? दक्ष भी भक्त है। फर्क ये है कि एक की भौतिक आसक्ति है, मिश्रित भक्ति, इसको क्या बोलते हैं? मिश्रित भक्ति है, लेकिन वृत्तासुर की शुद्ध भक्ति है। तो शुद्ध भक्त कभी भी विचलित नहीं होता है। मिश्रित जब भक्ति होती है, हम लोग विचलित हो जाते हैं, जैसे इंद्र विचलित हो जाता है, और मेरा पद का, हम लोग जीवन में विचलित हो जाते हैं। लेकिन हम शुद्ध भक्तों का संग करेंगे तो हम लोग निर्भय हो जाएंगे, विचलित नहीं होंगे। इसके बाद में इंद्र वज्र उठाता है और वज्र से वृत्तासुर के बचे हुए हाथ को वो काट देता है। वृत्तासुर अत्यंत शक्तिशाली तथा वीर था। वह इंद्र के सामने आया एवं उसने क्या किया? ऐरावत सहित इंद्र को निगल जाता है। लेकिन इंद्र के पास नारायण कवच जो था, और उसकी शक्ति के कारण वह अपनी योग शक्ति के कारण वृत्तासुर के निगल जाने पर भी मरा नहीं। वह उस वज्र के द्वारा वृत्तासुर का पेट फाड़कर बाहर निकल आया और वृत्तासुर के पर्वत सिंह जैसे ऊंचे सिर को काट दिया। लेकिन याद रखेंगे, उस सिर को काटने के लिए, धड़ से काटने के इंद्र को पूरा 1 साल लगा। अंत में हमने सुना, तब वृत्तासुर के शरीर से सजीव ज्योति निकलकर बाहर आई और श्री भगवान के परम धाम को लौट गई। हरि बोल। सभी देवताओं के देखते देखते वह भगवान शंकर से पार्षद बनने के लिए दिव्य लोक में प्रविष्ट हुआ। और इस प्रकार वृत्तासुर की जो यशस्वी मृत्यु, उसके बारे में लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग एक दूसरा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। अध्याय 13, शीर्षक है ब्रह्म हत्या से पीड़ित राजा इंद्र। ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भक्ति के बारे में जो वृत्तासुर ने, इंद्र ने सुना, तो उसकी चेतना में क्या परिवर्तन आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसने अवश्य उसको मारा, किसको? वृत्तासुर को, लेकिन उसका मन खुश नहीं था, क्योंकि उसको दिव्य ज्ञान जो प्राप्त हुआ था वृत्तासुर से कि मैं, और एक सबसे बड़ी चीज है कि देखेंगे कि ये तीसरी गलती उससे हुई है। पहले बृहस्पति का चरणों में अपराध किया, उसके बाद में उसने विश्व रूप को मारा, उसके बाद में यहाँ उसने वृत्तासुर को मारा। किस लिए? अपने ऐश्वर्य में अंधा होकर बृहस्पति के प्रति, और विश्व रूप और वृत्तासुर को किस लिए? अपना इंद्र स्वर्ग का पद प्राप्त करने के। लेकिन फिर भी वो दुखी था। क्यों दुखी था? क्योंकि जब वास्तव में हम लोग रियलाइज करते कि ये गलत है, जब हम गुरु के पास में, भक्तों के संग में जाते हैं, हम लोग सब मिल करके आपस में जब चर्चा करते हैं, देखिए भौतिकता तो है, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो प्रभाव मन में आता है ना, कि हमारे जीवन में जब कष्ट आते हैं उसको कैसे हैंडल करें। अगर हमारे पास अच्छा धन भी आ जाए तो उसके ऊपर हम गर्वित ना हो। ये सारी चीजों से, ऐसी कलुषित चेतना से भक्ति, भगवान की भक्ति, भक्तों का संग हमें बचाता है। यही सबसे बड़ी कृपा है, इसे हमें कंटिन्यू करते रहना चाहिए। तो आज हम लोग नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरम चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीर। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च
नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान भजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचिदुपासना व्रजवधु अर्घ्य कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदम तत आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अध्याय 13 ब्रह्म हत्या से पीड़ित राजा इंद्र। इस अध्याय में एक ब्राह्मण वृत्तासुर के वध से उत्पन्न इंद्र का भय, उसका भागना तथा भगवान विष्णु द्वारा उसकी रक्षा का वर्णन किया गया है। जब सब देवताओं ने मिलकर इंद्र से वृत्तासुर का वध करने की प्रार्थना की थी तो उसने इनकार कर दिया था, क्योंकि वृत्तासुर ब्राह्मण था। किंतु देवताओं ने इंद्र को यह कहकर प्रोत्साहित किया था कि उसकी रक्षा नारायण कवच तथा शंभ भगवान द्वारा होगी। नारायण का नाम लेने से मनुष्य स्त्री गाय या ब्राह्मण के वध से लगने वाले पाप से मुक्त हो जाता है। देवताओं ने इंद्र से अश्वमेध यज्ञ करने के लिए कहा, जिससे नारायण प्रसन्न हो सके। इस यज्ञ के करने से यदि कोई समूचे ब्रह्मांड का भी वध कर दे तो भी उसकी हत्या का पाप नहीं लगता। इस उपदेश को सुनकर इंद्र ने वृत्तासुर से युद्ध किया, किंतु जब वृत्तासुर मारा गया तो इंद्र को छोड़कर सभी लोग प्रसन्न हुए। इसका कारण यह था कि इंद्र वृत्तासुर की स्थिति से परिचित था, क्योंकि उसे वृत्तासुर से दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ था, भक्ति का ज्ञान प्राप्त हुआ था। महान पुरुष का स्वभाव ऐसा ही होता है। यदि कोई महान पुरुष अवैध रीति से धन प्राप्त करता है तो वह लज्जित होता है तथा उसे पश्चाताप होता है। इंद्र को यह निश्चय हो गया कि वह ब्राह्मण हत्या जैसे पाप में फंस गया है। यही नहीं, वह ब्रह्म हत्या प्रकट रूप में उसका पीछा करने लगी, माने पर्सन के रूप में, व्यक्ति के रूप में पीछा करने लगी। जितने डर का वह इधर उधर भागता रहा और सोचता रहा कि इस पाप से किससे मुक्त हुआ जाए। वह मानसरोवर में गया और वहां पर धन की देवी लक्ष्मी जी के संरक्षण में 1000 वर्षों तक ध्यान करता है। इस अवधि में इंद्र के प्रतिनिधि के रूप में नहुष स्वर्ग लोक पर शासन करता रहा। दुर्भाग्य से इंद्र की पत्नी सची देव के सौंदर्य पर मोहित उठा और उसे अपने इस पाप विचार के कारण अगले जीवन में सर्प का शरीर धारण करना पड़ा। तत्पश्चात इंद्र ने ब्राह्मणों एवं मुनियों की सहायता से एक महान यज्ञ किया, तब जाकर वह ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो सका। तो ब्रह्म हत्या विष्णु के वैष्णव के चरणों के अपराध बड़ा ही जघन्य है कार्य है। श्री शुकवाच ऋते हते त्रयो लोका बिना शक्रेण भूरिद शपाला ही अभवन सद्यो विजुवरा निवृतेन्द्रिया। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहे, महादानी राजा परीक्षित, वृत्तासुर के वध से तुरंत ही इंद्र के अतिरिक्त तीनों लोकों के लोकपाल व अनेक समस्त निवासी अत्यधिक प्रसन्न हुए और उनकी सब चिंताएं जाती रही। ये देखिए, सारी भौतिक इच्छा है, उनको ये नहीं मालूम है कि वृत्तासुर की स्थिति के बारे में। वो तो सोचे कि हम लोग अब भय से मुक्त हो गए, असुर के भय से मुक्त हो गए। लेकिन किसको मालूम है? इंद्र को मालूम है। इसलिए सारे खुश हुए, लेकिन इंद्र खुश नहीं हुआ। देवर्षि पितृ भूतानि दैत्या देवगुणा स्वयं प्रति जगमु स्वधिष्यानि ब्रह्मेश इंद्र आदय ततः। तत्पश्चात सभी देवता, परम साधु पुरुष, पितृलोक तथा भूलोक के सभी वासी, असुर, देवताओं के अनुचर तथा श्री ब्रह्मा, शिव तथा इंद्र के अधीन देवगण अपने अपने धामों को लौट गए, किंतु विदा लेते समय वे इंद्र से कुछ बोले नहीं। इस प्रसंग में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की व्याख्या है। ब्रह्मेश सेनांद्रय इति, जो यहाँ इसमें आया है, इंद्रस्य स्व गमनम न पप उपद्यते वृत्तवद क्षण एव ब्रह्म हत्योपद्रव प्राप्ते तस्मात् तत् इत्येन मानसरोवर दागत आगत्य प्रवर्ति ता दश्वमेधात् परत इति व्याख्येन। श्री ब्रह्मा, शिव तथा अन्य देवगण अपने अपने धामों को चले गए, किंतु इंद्र नहीं गए, क्योंकि वृत्तासुर वध करने के कारण वे विचलित थे। वृत्तासुर वास्तव में ब्राह्मण था। वृत्तासुर के वध के बाद इंद्र ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए मानसरोवर गए। वहां से लौटने के बाद उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया और तभी अपने धाम गए। श्री राजोवाच, राजा परीक्षित ने पूछा, इंद्रस्याणि निवृते हेतुम
सो तुम इच्छामि भो मुने ये नाशन सुखिनो देवा हरे दुखम कुतो अभवत। महाराज पक्षी ने सुखदेव से पूछा, हे मुनि, इंद्र की अप्रसन्नता का क्या कारण था? मैं इसके विषय में सुनना चाहता हूँ। जब उसने वृत्तासुर को वध कर दिया तो सभी देवता तो प्रसन्न हुए, तो फिर इंद्र प्रसन्न स्वयं क्यों अप्रसन्न थे? वास्तव में यह अत्यंत बुद्धिमान प्रश्न है। हरि, बहुत सुंदर प्रश्न है। जब कोई असुर मारा जाता है तो निश्चित रूप से सभी देवता प्रसन्न होते हैं। यहाँ पर वृत्तासुर के मारे जाने पर सभी देवता प्रसन्न थे, किंतु इंद्र अप्रसन्न था, क्योंकि उसे पता था कि उसने एक परम भक्त तथा ब्राह्मण का वध किया है और दूसरे देवताओं को नहीं मालूम था वृत्तासुर की भक्ति के बारे में, उसकी दिव्यता के बारे में। वृत्तासुर बाहर से असुर प्रतीत होता था, किंतु भीतर से वह परम भक्त होने के कारण ब्राह्मण था, वैष्णव था। यहाँ पर यह स्पष्ट सूचित किया गया, जो व्यक्ति तनिक भी आसुर वृत्ति का नहीं होता, जैसे प्रहलाद में बलि महाराज, वह भयतः असुर हो सकता है या असुर के वंश में जन्म हो सकता है। अतः वास्तविक संस्कार कहता है कि मात्र जन्म के अनुसार किसी को असुर देवता नहीं माना जाना चाहिए। इंद्र से युद्ध करते समय वृत्तासुर ने अपने को भगवान का परम भक्त सिद्ध कर दिया था। हरि बोल। यही नहीं, इंद्र से युद्ध बंद करने के तुरंत बाद वृत्तासुर वैकुंठवासी हो गया। इंद्र को यह ज्ञात था, अतः ऐसे असुर को जो वास्तव में एक वैष्णव या ब्राह्मण था, मारने से वह अत्यंत दुखी था। बहुत सुंदर है। वैष्णव पहले से ब्राह्मण होता है, भले ही ब्राह्मण वैष्णव न होता हो। पद्म पुराण का खत्म है, सट कर्मणि पूर्णो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद वैष्णव गुरु स्याद वैष्णव सपचो गुरु। भले ही कोई अपने संस्कार तथा परिवार से ब्राह्मण हो और वैदिक ज्ञान में दक्ष हो, किंतु यदि वह वैष्णव नहीं है तो गुरु नहीं हो सकता। इसका अभिप्राय यह है कि दक्ष ब्राह्मण वैष्णव नहीं भी हो सकता है, किंतु एक वैष्णव पहले से ही ब्राह्मण होता है, क्योंकि उसके अंदर सारे ब्राह्मण के गुण रहते हैं। एक लखपति के पास सैकड़ों हजारों रुपए है, किंतु जिसके पास सैकड़ों हजारों रुपए हैं, हो तो यह आवश्यक नहीं कि वह लखपति ही हो। वृत्तासुर परम वैष्णव था, अतः वह ब्राह्मण भी था। हरि बोल। श्री शुक्वाच वित्त विक्रम संविघ्ना सर्वे देवा सह सहर शिभी तत्वदाय आर्थयन इंद्रम नक्षत भीतो बृहत बदात। श्री सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, जब समस्त ऋषि तथा देवता वृत्तासुर की अद्वितीय शक्ति से विचलित हो रहे तो उन्होंने एकत्र होकर इंद्र से उसका वध करने के लिए याचना की थी, किंतु इंद्र ने ब्रह्मत्या के भय से उनकी प्रार्थना अस्वीकार कर दी थी। यहाँ पर ये बता रहे हैं कौन? सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को। इंद्रवाच स्त्री भूद्रुम जले एनो विश्व रूप बदो उद्भवम विभक्तम अनुगृहित भी वृत्त हत्याम क्व मार्जमी मार्जमी अहम। राजा इंद्र ने उत्तर दिया, जब मैंने विश्व रूप का वध किया तो मुझे अत्यधिक पाप बंधन प्राप्त हुआ था, किंतु स्त्रियों, धरती, वृक्षों तथा जल ने मेरे ऊपर अनुग्रह कृपा की थी, और जिससे मैं अपने पाप को उन सबों में बांट सका। किंतु यदि मैं एक अन्य ब्राह्मण वृत्तासुर का वध करूं तो भला पाप बंधनों से मैं अपने को किस प्रकार मुक्त कर सकूंगा? शीर्षुकवाच ऋषय तत् उपाकर्ण्य महेंद्र इदम अब्रुवन याजस्याम भद्रम ते हय मेधेन मास्मभे। से सुखदेव गोस्वामी ने कहा, यह सुनकर ऋषियों ने इंद्र को उत्तर दिया, हे स्वर्ग के राजा, तुम्हारा कल्याण हो, तुम डरो नहीं, हम तुम्हें ब्रह्म हत्या से लगने वाले किसी भी पाप से मुक्ति के लिए एक अश्वमेध यज्ञ करेंगे। हयमेदेन पुरुषम परमात्मानम ईश्वरम इष्ट्वा नारायणम देवम मोक्ष से अपि जगत बदात। ऋषियों ने कहा, हे राजा इंद्र, और उसमें एक जग करके उसके द्वारा श्री भगवान को, जो परमात्मा भगवान नारायण परम नियंता, प्रसन्न करके मनुष्य सारे संसार के बद्ध के पाप बंधनों से मुक्त हो सकता है। वृत्तासुर जैसे एक असुर के वध की बात ही क्या है? ब्रह्म प्रीति हा गोधनो मातृ हा आचार्य हा अघवान स्वाद पुलसके वा अपि सुदरेन यस्य कीर्तिनाथ।
तम अश्वमेधेन महामखेन सद्दा अन्वितो असमामि अनुस्थितेन हत्वा अपि स ब्रह्मचर अचरम त्वं न लिप्यसे किम कल निग्रहेण। भगवान नारायण के पवित्र नाम के जप मात्र से ब्राह्मण, गाय, पिता, माता, आचार्य की हत्या करने वाला मनुष्य समस्त पापों से तुरंत मुक्त हो जाता है। अन्य पापी मनुष्य भी यथा कुत्ते को खाने वाले तथा चंडाल जो शुद्ध से विनिंद इसी प्रकार से मुक्त हो जाते हैं। फिर आप तो भक्त हैं और हम सभी महान अश्वमेध यज्ञ करने में आपकी सहायता करेंगे। यदि आप भी इस प्रकार भगवान नारायण को प्रसन्न कर सके तो फिर आपको डर कैसा, तब आप मुक्त हो जाएंगे, भले ही आप ब्राह्मणों से सारे ब्रह्मांड की हत्या क्यों न कर चुके हो। भला वित्तासुर जैसे विघ्नकारी एक असुर की हत्या की क्या बात है। बृहद विष्णु पुराण में कहा गया, नामनो ही यावती शक्ति पाप निहरणे हरे तावत कर्तु न शक्नोति पातकम पातकी नरे। बहुत सुंदर श्लोक है। यही नहीं, जगदान पंडित कृत प्रेम विवर्तक में कहा गया है, एक कृष्ण नामे पापीर जो तो पाप क्षय बहु जन्म से ही पापी कोरिते नारायण। इसका तो यह हुआ कि भगवान के पवित्र नाम का एक बार जप करने से मनुष्य जितना सोच सकता है उससे भी अधिक पाप फलों से वह मुक्त हो सकता है। पवित्र नाम में इतनी आध्यात्मिक शक्ति होती है कि केवल नाम जप से समस्त पाप कर्मों के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। तब उसके संबंध में क्या कहा जाए, जो नियम पर पवित्र नाम का जप करते हैं या श्री विग्रह की पूजा करते हैं, ऐसे शुद्ध भक्तों के लिए पाप बंधनों से मोक्ष निश्चित है। किंतु इसका अर्थ यह भी नहीं होता, बहुत सुंदर है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किंतु इसका अर्थ यह भी नहीं होता कि जानबूझकर पाप करके पवित्र नाम का जप करके अपने को बंधन से मुक्त समझ लिया है। हरिनाम के बल पर जानबूझकर अपराध करना नामा अपराध 10 नाम अपराधों में एक है। ऐसा विचार से भगवान के चरणों पर घोर अपराध है। नाम न बलात् यस्य ही पाप बुद्धि। निसंदेह भगवान के पवित्र नाम में समस्त पाप बंधों को दूर करने की शक्ति है, किंतु यदि कोई नाम जप करते जानबूझ कर बार बार पाप करता है तो वह निंदनीय है। इन श्लोकों में अनेक प्रकार के पाप करने वालों के नाम गिनाए गए। मनु संहिता में निम्नलिखित नाम दिए गए, ब्राह्मण, पिता तथा शूद्र माता के घर उत्तर में पार्श्व या निषाद कहलाता है, जो शिकार करने के साथ ही चोरी करता है। शूद्र स्त्री के गर्भ से निषाद द्वारा उत्पन्न बालक उस कहलाता है। शूद्र की कन्या से क्षत्रिय द्वारा जन्म दिया गया पुत्र उग्र कहलाता है। शूद्र द्वारा क्षत्रिय की कन्या से उत्पन्न किया हुआ पुत्र छता कहलाता है। निम्न वर्ण की स्त्री के गर्भ से क्षत्रिय द्वारा उत्पन्न किया गया पुत्र स्वाद अथवा कुत्ता खाने वाला कहलाता है। ऐसी संततियां पापी मानी जाती है, किंतु श्री भगवान का इतना प्रबल कि केवल हरे कृष्ण मंत्र के जब से ये सभी पवित्र हो जाते हैं। ये एक अलग चीज है, गलती है, लेकिन जानबूझकर देखिए अपराध बड़ा जघन्य है। हरे कृष्ण आंदोलन जन्म या कुल का विचार किए बिना प्रत्येक व्यक्ति को पवित्र बनाने का स्वतः प्रदान करता है, जैसा कि श्रीमद् भागवत में पुष्टि किए गया। किरात, हुणांद, पुलिंद, पुलकिसा, आभीर, सुंबा, यवना, खसादया ये अन्नीच पापा यद पास याश्रया शुद्धियंती तस्मे प्रभ विष्णवे नमः। किराट, ये पहले भी देखिए श्लोक हमने पढ़ा, किराट, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकस, आबिर, शुभ, यवन तथा खस आदि नीच जातियां तथा दूसरे पापी जिनके शरणागत भक्तों की संख्यान करने से पवित्र हो जाते हैं, उन सरस्वती भगवान को सादर नमस्कार है। ऐसे पापी व्यक्ति निश्चित से शुद्ध हो जाते हैं यदि शुद्ध भक्त के निर्देशन में वे भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं। यहाँ पर ऋषिगण राजा इंद्र को वृत्तासुर के वध के लिए उकसा रहे हैं, ऐसे वर्ड बोलेंगे तो बहुत अच्छा है, वध के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, उकसा रहे हैं, भले उसे ब्रह्म हत्या क्यों न लगे, और वे उसे अश्वमेध यज्ञ करके पाप बंधन छुड़ाने का आश्वासन देते हैं। किंतु इस प्रकार की स्वार्थमय युक्ति से पाप करने वालों को छुटकारा नहीं मिल सकता। हरि बोल। इसे अगले श्लोक में देखा जा सकता। अर्थात ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। भगवान के नाम के बल पर जानबूझकर अपराध करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। हमसे गलतियां होती है, भगवान देखते हैं, बद्ध जीव हैं, भौतिक जगत है, माया बहुत प्रकृति, गलतियां होती है। भगवान के एक चरणों में चल जाए, शुद्ध भक्तों के शरणागत में चले, 100% भगवान सब पाप को नष्ट कर देंगे। लेकिन जानबूझ के किया हुआ या सोच के अच्छा मैं आज एक काम गलत कर लेता हूँ, कोई बात, एक हरि नाम की माला अलग एक्स्ट्रा जप कर लूंगा, पाप नष्ट हो जाएगा, नहीं चलेगा। श्री शुकवाच एवं संचोदितो विप्रे
मरुत्वान अहनत रिपुम ब्रह्म हत्या हति तस्मिन आसदाद विषा कपिम। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, ऋषियों के वचनों से प्रसन्न होकर इंद्र ने वृत्रासुर का वध कर दिया, और जब वह मारा गया तो मूर्त होकर ब्रह्म हत्या इंद्र के पास पहुंची। वृत्रासुर को मारने के बाद इंद्र ब्रह्म हत्या से नहीं बच सका। पहले उसने परिस्थितिवश क्रोध में आकर विश्वरूप नामक एक ब्राह्मण की हत्या कर दी थी, किंतु इस बार ऋषियों के आदेश का उसने कार्यवश एक दूसरे ब्राह्मण के वध किया था, अतः उसने पहले से भी अधिक बड़ा जघन्य पाप किया था। इंद्र को प्रायश्चित हेतु मात्र यज्ञ करके इस पाप से मुक्त नहीं किया जा सकता था, उसे अपने पापों को स्वीकार करना पड़ा, और जब वह उनसे मुक्त हुआ तभी ब्राह्मण ने उसे अवरोध अश्वमेध करने दिया। भगवान के नाम बल पर जानबूझ कर पाप करना या फिर प्रायश्चित कर लेने के लिए किसी को, यहाँ तक कि इंद्र या नहुस को भी छुटकारा नहीं मिल सकता यदि जानबूझ के अपराध किया जाए। स्वर्ग में इंद्र की अनुपस्थिति में नहुस स्थानापन्न था, और इंद्र अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था। हरि बोल। तयेन्द्र स्मा सहत सहत तापम निर्वृति नामुम अविशत धीमंतम वाच्यताम प्राप्तम सुखयंती अपिनो गुणा। देवताओं की सलाह से इंद्र ने वृत्रासुर को बंद कर दिया, मैंने उसको उकसा दिया, इंद्र ने बंद कर दिया, और इस पापुन हत्या उसे कष्ट उठाना पड़ा। यद्यपि अन्य देवतागण प्रसन्न थे, किंतु विसर्ग हत्या से उसे तनिक भी प्रसन्नता नहीं हुई। अगर उसे वृत्रासुर जैसे दिव्य भक्त के मुखारबिंद से दिव्य शिक्षा भक्ति के बारे में नहीं सुना होता तो इंद्र की भी चेतना में परिवर्तन नहीं आता, वो दुखी नहीं होता। जैसा कि दूसरे देवताओं को कोई फर्क नहीं पड़ा, हमने पढ़ा था ना, सिद्ध चारण सब बहुत खुश हो गए, ऊपर से देवता फूल बरसा रहे इंद्र के ऊपर, तुमने बहुत बड़ा कार्य किया। लेकिन चूंकि उसने वृत्रासुर का संग किया था, उससे भक्ति के बारे में ज्ञान प्राप्त किया था, वो खुश नहीं था। देवताओं की सलाह से इंद्र ने भी वध कर दिया, और इस पाप हत्या उसे कष्ट उठाना। यद्यपि अन्य देवता पर, किंतु वितर हत्या से उसे तनिक प्रसन्न नहीं थी। इंद्र के इस क्लेश में अन्य उत्तम गुण यथा धैर्य तथा ऐश्वर्य उसके साथ नहीं बन सके। हरि बोल। मनुष्य के पास कितना ही ऐश्वर्य क्यों न हो, पाप कम करके वह कभी प्रसन्न नहीं रह सकता। इंद्र पर यह पूरी तरह लागू होता है। लोग उसकी यह कहकर निंदा करने लगे, इस व्यक्ति ने स्वर्ग का भौतिक सुख भोगने के लिए ब्राह्मण की हत्या कर दी। यद्यपि इंद्र स्वर्ग का राजा था और ऐसे भोग रहा था, किंतु जनता के दोषारोपणों के कारण वह निरंतर दुखी था। ताम ददस अनुधावंतिम चांडालिम इव रूपिणीम जरया वेपमान अंगिम यक्ष्मग्रस्ताम अशिकपटाम विकीर्य पलितान केशान तिष्ठ तिष्ठोति भाषिणी मीर्ण गंधी असुगंधेन कुर्वती मार्ग दूषणम। इंद्र ने साक्षात ब्रह्म हत्या को एक चांडाल स्त्री के समान प्रकट होकर अपना पीछा करते देखा। वह अत्यंत विद्या प्रतीत होती थी और उसके शरीर के सभी अंग कांप रहे थे। यक्ष्मा रोग से पीड़ित होने के कारण उसका सारा शरीर तथा वस्त्र रक्त से सने थे। उसकी श्वास से अशय मछली की सी दुर्गंध निकल रही थी, जिससे सारा रास्ता दूषित हो रहा था। उसने इंद्र को पुकारा, ठहरो ठहरो। जब मनुष्य को यक्ष्मा रोग हो जाता है तो प्राय रक्त बमन होता है, रक्त की उल्टी गिरती होती है, जिससे कपड़े रक्त से सन जाते हैं। नवोगतो दिश सर्वा सक्षो विशापते प्राक उदीचिम दिशम तुर्ण प्रविष्टो निपमानशम। हे राजन, इंद्र पहले आकाश की ओर भागा, किंतु उसने वहां भी उस ब्रह्मत्या रूपिणी स्त्री को अपना पीछा करते देखा। जहां कहीं भी वह गया, वह डायन उसका पीछा कर रही थी। अंत में वह तेजी से उत्तर पूर्व की ओर गया और मानसरोवर में घुस गया। स आवसत पुष्कर नाल तंतुम स आवसत पुष्कर नाल तंतुम अलब्ध भोग यति ही अग्निदूत वर्षाणि साशम अलक्षित अंतः सचिंतयन ब्रह्म वदात विभोक्षम। सदैव यह सोचते हुए कि ब्रह्मत्या से किस प्रकार छुटकारा पाओ, राजा इंद्र सबों के अधीश होकर सरोवर में कमल नाल के सूक्ष्म तंतुओं के भीतर 1000 वर्ष तक रहा। अग्निदेव उसे समस्त यज्ञों का उसका भाग लाकर देते, किंतु अग्निदेव जल में प्रवेश करने से भयभीत है, अतः इंद्र एक तरह से भूखा मर रहा।
क्योंकि वो देवता है, उसको यज्ञ का भाग मिलना चाहिए। लेकिन अग्निदेव भी जल के अंदर जाने से डर रहे हैं उसको उसका भाग देने के लिए। तो बेचारा इंद्र ऑलमोस्ट भूखा रहा, एक तरह से भूखों मर रहा था। तावतिका कम नहुष शशास विद्या तप योग बल अनुभाव संपत ऐश्वर्य मद अंध बुद्धि नित तिरश्चाम गतिम इंद्र परंतया। जब तक राजा इंद्र कमलनाल के भीतर जल में रहा, नहुस अपने याग ज्ञान तप तथा योग बल के प्रभाव से स्वर्लोक का शासन चलाता रहा, किंतु शक्ति तथा ऐश्वर्य के मत से अंधा होकर उसने इंद्र की पत्नी के साथ रमण करने का अवांछित प्रस्ताव रखा। इस प्रकार वह एक ब्राह्मण द्वारा शापित हुआ और बाद में सर्प बन गया। ततो गतो ब्रह्म गिरो अपहुत ऋतंबर ध्यान निवारित अगह पापस्तु दिक देवतया हत ओजा तमन अभ्यभूत अभितम विष्णु परंतया पत्नया। समस्त दिशाओं के देवता रुद्र के प्रताप से इंद्र के पाप कम हो गए। चूंकि इंद्र की रक्षा मानसरोवर के कमल कुंज में निवास करने वाली धन की देवी भगवान विष्णु की पत्नी द्वारा की जा रही थी, अतः इंद्र के पापों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में भगवान विष्णु की पूजा करने से इनके सारे पाप छूट गए। तब ब्राह्मणों ने उन्हें पुनः स्वर्गलोक में बुलाकर उसके पूर्व पद पर स्थापित कर दिया। तम च ब्रह्म ऋषयो अभ्येत्य हयमेधेन भारत यथावत दीक्षयाम चक्रु पुरुष आराधनेन। हे राजन, जब इंद्र स्वर्गलोक में पहुंच गया तो साधु ब्राह्मण उसके पास गए और अश्वमेघ यज्ञ के लिए उसके दीक्षित किया, जिसका उद्देश्य परमेश्वर को प्रसन्न करना था। अथो इज्जमाने पुरुषे सर्वदेव मयात्मनि अश्वमेधे महेंद्रेण वितते ब्रह्मवादिभिः शैवे त्वष्टावदो भूयात् अपि पापचयो नृपः नित तेन एव शून्याय निहार इव भानुना। ऋषि तुल्य ब्राह्मणों द्वारा दिए गए अश्वमेध यज्ञ से इंद्र अपने समस्त पाप बंधों से मुक्त हो गया, क्योंकि उस यज्ञ में उसने श्री भगवान की पूजा की। हे राजन, यद्यपि उसने गंभीर पाप कृत्य किया था, किंतु उस यज्ञ से वह पाप कृत्य उसी प्रकार विनष्ट हो गया जब असुर के तेज प्रकाश से पूरा नष्ट हो जाता है, क्योंकि भगवान की शरण में जाता। भगवान का नाम इतना पवित्र है, लेकिन याद रखेंगे शिक्षा, कभी भी भगवान के नाम के बल पर कोई अपराध नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सवाजी मेदेन यतो उदितेन विताय मानेन मरीचि मिश्रे इष्ट्वा अधियज्ञम पुरुष पुराणम इंद्र महान आस विदूत पापः। इदम महा आख्यामानम अशेष पाप मना प्रक्षालनम तीर्थ पद अनुकीर्तनम। भक्ति उच्चयम भक्त जनानुवर्णनम महेंद्र मोक्षम विजयम मरुत्वतः पठेयु आख्यानम इदम सदा बुद्धा शृण्वन्ति अतो पर्वणि पर्वणि इंद्रियम धन्यम यशस्यम निखिलागमोचनम रिपुम जयम स्वस्ति अयनम तथा आयुष्यम। इस महान आख्यान में श्री भगवान नारायण की महिमा का वर्णन हुआ है। भक्ति योग की महानता के संबंध में विचार व्यक्त हुआ। इंद्र तथा विष्णु जैसे भक्तों के वर्णन हुआ तथा पापी जीवन से इंद्र के मोक्ष एवं असुरों के साथ लड़े गए युद्ध में उसकी विजय के संबंध में वर्णन किया है। इस आख्यान को समझ लेने पर सभी पाप बंधनों से छुटकारा मिल सकता है। विद्वानों को सलाह दी जाती है कि इस आख्यान को पढ़े। जो ऐसा करेगा उसकी इंद्रियां तीक्ष्ण होगी, उसकी इंद्रियां तीक्ष्ण होगी। माने तीक्ष्ण का मतलब हो गया कि उसकी इंद्रियां शुद्ध होंगी। तो तीक्ष्ण का मतलब हो गया यानी बहुत तेज, और उसकी इंद्रियां शुद्ध होगी, चेतना में परिवर्तन आएगा, उसका ऐश्वर्य बढ़ेगा। कौन सा ऐसा
अध्याय और यश चारों ओर फैलेगा, उसके समस्त पाप बंधन कर जाएंगे, उसे अपने शत्रु में विद्या होगी, उसकी आयु बढ़ी। चूंकि यह आख्यान सभी तरह से कल्याणकारी, अतः विद्वान व्यक्ति उसको प्रत्येक शुभ अवसर के अवसर पर पुनः पुनः सुनते हैं। हरि बोल। तो ये एक अध्याय है। इस अध्याय के माध्यम से सबसे बड़ी शिक्षा, दो शिक्षा है प्लीज इसको हम लोग याद रखेंगे। एक, देवताओं को देखिए और देवताओं में इंद्र को देखते हैं, ओवरऑल देवताओं को देखते हैं और इंद्र को देखते हैं। तो अभी तक देवताओं की चेतना क्या है? इंद्र मारो मारो, वृत्तासुर को मारो। सारे ऋषि मुनि ज्ञानी आते हैं, सब योगी हैं, ज्ञानी हैं, ये याद रखेंगे आप। इवन उसको भी आप देख सकते हैं, किसको हम लोग ये अमरीश महाराज के चरणों में किसने अपराध किया था? क्या नाम है? दुर्वासा मुनि। दुर्वासा मुनि ने। ये सब योगी ज्ञानी है, सब देवता हैं, सबको चिंता रहती है अपने स्वार्थ की कि हमारा कैसे ऐश्वर्य हम बस सके। लेकिन जो भगवान का भक्त है वो इन चीजों से ऊपर होता है, निर्भय होता है। पूरा इस लीला के अंदर में आप हम लोगों ने देखा, वृत्तासुर का एकमात्र उद्देश्य था कि भगवान के आदेश का पालन हो। भगवान चाहते थे कि दधीची के हस्तियों से बना हुआ अस्त्र से उसकी मृत्यु हो। वो कहीं भी अपने बचाव के लिए कहीं भी चेष्टा नहीं किया, कहीं भी पुराने के साथ में उसने कहीं भी नहीं लिखा है। वो एकमात्र इंद्र को उकसाता रहा, उसको प्रोत्साहित कुछ भी बोलिए कि तुम मुझे जल्दी से मारो, तुम मुझे जल्दी से मारो, क्योंकि उसको मालूम है ये भगवान की इच्छा है, भगवान की शक्ति से ये पूरा बलिष्ठ है ये राष्ट्र, और दधीची जैसे महान भक्तों की हस्तियों से बना हुआ है। तो मैं अवश्य इस वज्र के द्वारा मारा जाऊंगा तो मैं सारे पापों से मुक्त हो जाऊंगा। मेरी में जो, जबकि वो भक्त है, मेरी जो आसुरी प्रवृत्ति है, जो इच्छा लिखा है उसने अपनी प्रार्थना में लिखा है कि अभी मैं आपकी माया के जादू से चक्कर में आकर करके पत्नी संतान के प्रति आसक्त हूं, लेकिन अब इस शरीर को छोड़ने के बाद मैं आपके धाम जाऊंगा। पूरी की पूरी चेतना उसकी कृष्ण में बनी हुई है। यह है भक्ति का प्रभाव। और इधर में क्या है? इंद्र क्या है? पूर्ण भक्त नहीं है, कंफ्यूज्ड है। लेकिन जब उसने वृत्तासुर का संग किया, उससे जब भक्ति की बात सुने तो उसकी चेतना में परिवर्तन आ गया, उसकी चेतना में परिवर्तन आ गया। लेकिन फिर देवताओं ने उसको उकसा दिया, अरे तुम चिंता क्यों करते हो, अश्वमेध कर करके, ये कर करके तुमको सारे पापों से। लेकिन अंत तक इंद्र को प्रसन्नता नहीं हुई। नंबर 1। नंबर 2, कभी भी जानबूझकर नाम के बल पर अपराध नहीं करना चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शिक्षा है हम लोग। तो दो चीज है, एक भक्तों का संग के लिए हमेशा लालायित रहना चाहिए। भक्तों का संग करने से हमारे में क्या प्रभाव पड़ेगा? सिंपल चीज है, उनसे हमें दिव्य वास्तविक ज्ञान प्राप्त होगा। और अभक्त का संग चले जाइए, यार तुम क्या चिंता करता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, खाओ पियो मौज उड़ाओ, कुछ नहीं होता है। वो आपको अलग अलग एग्जाम्पल देना शुरू कर देंगे। आपकी चेतना, हमारी चेतना कलुषित तो है ही, भ्रमित तो है ही, और कलुषित और भ्रमित हो जाएगी। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कभी भी अभक्तों का संग नहीं करना है, जो बहुत ही ज्यादा सकाम कर्मी है या जो खुद ही भ्रमित है, नहीं करना। कभी कभी भक्तों में भी ऐसे जो निम्न कोटि के भक्त, वो भी इस तरह की कुछ बातें कर बैठते हैं, प्रभु कोई बात नहीं है, समय काल दे पर कुछ करना पड़ता है ना, अरे लिखा हुआ ना कभी ऐसे होता है। ठीक है, वो बात एक अलग चीज है। वो उसमें जब जेन्युइन प्रॉब्लम आती है तब वहां पर लिखा हुआ है कि ठीक है कहीं भी गए, तो वो बहुत अलग से हम बातें करेंगे। फॉर रेगुलेटरी प्रिंसिपल में कभी कभी प्याज खाना पड़ गया तो कभी भी उसका फायदा नहीं उठाना उस बात का, नहीं शास्त्र में लिखा है उसने ऐसा। तो इसलिए हमेशा शुद्ध भक्तों, उससे फायदा क्या होगा मैं जो बताता हूँ। अगर हमारी दिव्य भगवान के प्रति भक्ति है, शक्ति है, तो भगवान 99.9% हमारे लिए ऐसी व्यवस्था अपने आप कर देंगे कि हमको दुविधा में पड़ना ही नहीं पड़ेगा। सिंपल चीज है, अपने आप भगवान व्यवस्था कर देंगे कि ये दुविधा आएगी ही नहीं।
भगवान भी तो कभी कभी परीक्षा लेते हैं हम लोगों की, देखते हैं कि वास्तव में हृदय से वो माने अपनी भक्ति फॉर रिलेटिव में दृढ़ है या नहीं। पग पग पर भगवान परीक्षा लेते हैं। और पूरा हमने शास्त्र पढ़ा है, ध्रुव महाराज से लेकर अभी तक पढ़ा है, जब भी इच्छा करता है भक्त, भगवान तुरंत भगवान अपने भक्त को भेज देते। कहीं भी आप देख लीजिए, प्रचेता गए शिव जी को भेज दिया, ये प्राचीन भरी, हाँ वो प्रचेता गए शिव जी को भेज दिया, ध्रुव महाराज गए तुरंत नारद जी को भेज दिया। कहीं भी आप देख लीजिए, 10,000 पुत्र गए, किसके, दक्ष के पुत्र, वो भक्त हैं तपस्या के लिए गए, तुरंत नारद जी को भेज दिया। भगवान तो सदैव तैयार रहते हैं खुद आने के लिए, अपने भक्तों को भेजने के लिए। हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमारी भक्ति की शक्ति कैसी है, हमारा भाव कैसा है। हरे कृष्णा। तो यही पर विराम देते हैं। तो किसी का कोई प्रश्न है? कृष्ण प्रभु जी, पाप तो करना दूर, पाप का विचार ही मन में आने से कितना बड़ा ना सजा भोगनी पड़ती है आदमी को। अच्छा माता जी, भोगनी पड़ती है। और आपको याद है हम लोग भक्ति करते थे, हम लोग को भी मन में कभी आता तो खुद से एक बार गिलानी होती है ना, फिर आएगी, अपने आप आएगी। और आपने भक्तों का संग किया, अरे उसने कहा था ना कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुरंत माया देती प्रभावित हो जाएगी, हावी हमारे ऊपर हो जाएगी। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भक्ति करना है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट अब भक्तों का संग नहीं करना, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है ना? हरे कृष्ण। मुझे यहाँ पे इंद्र देवताओं की रक्षा करने के लिए या अपना राज्य की रक्षा करने के लिए युद्ध नहीं किया क्या, वो अपने स्वार्थ के लिए किया क्या? कौन सा प्रभु, फिर से बोलिए तो। इसे इंद्र ने जो युद्ध किया है, हाँ, जो असुर लोग आक्रमण कर रहे थे, मतलब अपने देवताओं को बचाने के लिए या अपने राज्य को बचाने के लिए कर्तव्य रूप से युद्ध नहीं किया क्या वो? वो प्रभु का युद्ध, इंद्र युद्ध नहीं किया, माने समझा नहीं। इंद्र से जो अभी युद्ध हुआ ना, ये युद्ध में ही हाँ, तो किया ना, ये युद्ध जो किया, युद्ध का पर्पस क्या था इंद्र के द्वारा करने का? प्रभु इंद्र का पर्पस प्रभु यही था, इसमें कोई डाउट नहीं है, उसको अपना स्वर्ग का, इंद्र का पद प्राप्त करना, ये एकदम है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन जब वृत्तासुर के प्रति उसने जो उससे दिव्य, उससे भक्ति के बारे में सुना ना, तो देखिए उसमें दो चीज है, उसमें यह कहीं नहीं लिखा है। देखिए उसको अपने पद की तो अभी तक इच्छा थी, लेकिन उसकी चेतना में क्या पता कि मैं एक परम ब्राह्मण की हत्या करने जा रहा हूँ, उससे भी हिचकिचा रहा था। समझ वो ज्यादा जो था उससे उसकी चेतना कि मैं ब्राह्मण की हत्या कर रहा हूँ, वो था। अब समझे कि उसकी मिश्रित भक्ति पता चला कि वृत्तासुर ब्राह्मण है और भक्त है? है माता जी। इंद्र को कैसे पता चला कि ब्राह्मण है और भक्त है? उसके उससे 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 सुनकर, उसकी भक्ति का सुन के माता जी, मैंने मतलब उन्हीं उनके मुंह से, जैसे वो वृत्तासुर जो बता रहे थे उनसे हाँ सुनकर। उससे ही समझ गया कि ये साधारण नहीं है, क्योंकि देवता भी बुद्धिमान होते हैं। देखिए दो चीज होते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है माता जी का। जो असुर होता है, आप असुर को कितना भी ज्ञान दे दीजिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि असुर सदैव रजोगुण और तमोगुण में रहते हैं, लेकिन देवता सतोगुणी होते हैं। आज हम लोग अपने यहाँ पर हम लोग सब बैठे, अपना एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम लोग अगर किसी को दिव्य ज्ञान देते हुए सुनते तो तुरंत समझ जाते हैं ना, ये भक्त है, भगवान से जुड़ा है, इस्कॉन से जुड़ा हुआ है। लेकिन किसी असुर का उससे पल्ला पड़ जाएगा, बोले क्या फालतू भाषण उसन देता है, ऐसे बहुत सारे हमने इस्कॉन के भक्तों को देखा है, उसको ताड़ना शुरू कर देता है, अर्थात उसकी असुर बुद्धि है। आज तो देवताओं की बुद्धि असुर बुद्धि नहीं है, वो सतोगुण लेवल पे रहते हैं माता जी, लेकिन शुद्ध भक्ति नहीं है, मिश्रित भक्ति है। तो क्या होता है, सत्वगुण में रहते हुए भी उनको रजोगुण कभी कभी झटका दे देता है। इसलिए हमेशा हमें शुद्ध भक्तों का ही संग करना चाहिए। मैंने खुद ही देखा, आप लोग क्या बोले, बहुत डिटेल का डिस्कशन है। इस्कॉन में जैसे फॉर रेगुलर कई कई मैं देखते हैं लोगों को दीक्षा मिलती है और बोलता है अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं, आप चाय वगैरह पी सकते हो, प्याज लहसुन खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं करना है, ऐसा नहीं करना। आज हम लोग को कोई बोलते हम लोग सोच भी सकते हैं क्या, हिम्मत कर सकते हैं? नहीं, उसको तुरंत झटका देंगे, क्या फालतू बात कर रहा है, मत करो। इसलिए हमें सिंपल चीज है, तो स्वतः ही आप समझ जाएंगे। जो आपका प्रश्न है कि तुरंत आप समझ जाएंगे ये भक्त है या भक्त है, जैसा इंद्र तुरंत समझ गया। और दूसरी चीज, आपने पूरा शास्त्र पढ़ा होगा कि जब जब
भगवान के भक्त हैं, लेकिन शुद्ध भक्त जब जब गलती करते हैं वो पश्चाताप करते हैं। पूरा देख लीजिए, वो लोग पश्चाताप करते हैं। इवन हमने पढ़ा था कैंटो 3 में, हाँ, दीति ने असमय में उसने संभोग किया, वो पश्चाताप करती है, तुरंत पश्चाताप करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर हमसे गलती भी हो जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारा क्या, हमें पश्चाताप करना चाहिए। तो भगवान 110% गारंटी देता हूँ तुरंत माफ कर देंगे, क्योंकि माया ने द्वारा कराया है। हमने जानबूझकर हरि नाम के बल पर अपराध नहीं किया। दोनों में बहुत फर्क होता है। हरे ठीक है। कृष्णा प्रभु जी, हाँ माता हरे कृष्णा प्रभु जी। इंद्र ने तो बहुत दफे गलतियां की है, जैसे कि गौतम ऋषि की पत्नी जो अहिल्या थी, उनपे आसक्त होके और गलत काम किया उन्होंने। हाँ माता जी। तो हाँ, तो उनको शाप मिला। हाँ माता जी। तो इंद्र के लिए तो आप क्या बोलेंगे फिर? माता जी, एक इसमें बहुत सुंदर प्रश्न है, ये हम लोग ने कई बार डिस्कस किया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। थोड़ा सा 2 मिनट और लूंगा। गीता के 90 अध्याय का 30वां श्लोक है, उसको आप जरूर पढ़िएगा। क्या श्लोक है? अपि चेसु दुराचारो भस्ते मामन्य भाकर साधु मंत्र सम्यक भविष्यो हि। उसका मतलब क्या हुआ कि जो भगवान का भक्त होता है, अर्थात उसमें ब्रैकेट में लिखेंगे, जो जानता है कि कृष्ण भगवान है, उनका साकार रूप है, वो बैकुंठ लोक में रहते हैं, ये चीज उसको मालूम है और इस चीज को मानता है। देखिए, ये चीज मालूम है और उस चीज को मानता है, उसको रख करके उसके बावजूद, और वो भगवान को मानता है और उसके बावजूद उससे यदि गलती होती है उसको साधु समझना चाहिए। अच्छा, मतलब ये हुआ कि इंद्र को मालूम है कि कृष्ण भगवान है, विष्णु भगवान है, लेकिन माया इतनी प्रबल है, वो कभी प्रबल है। हमेशा झटका देती रहती है। हाँ हाँ इसलिए हाँ हमको उस प्रभु। पर हंसना नहीं चाहिए। और नहीं। दूसरी तरफ है जो सला निराकारवादी है, मायावादी है, असुरवादी है, भगवान को ही नहीं मानता, भगवान के अवतार को नहीं मानता, भक्त को नहीं मानता है, भले ही उसके पास कितना ऐश्वर्य हो, वो आसुरी है, उसका मुंह भी नहीं देखना चाहिए। ठीक है ना सही माता बात। जी? नंबर हाँ 1। नंबर टू, भगवान अपने पार्षदों के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से हम बद्ध जीवों को एक शिक्षा देते हैं कि मेरा जैसा भगवान का परम भक्त भी गलती कर सकता, तो हम कौन सी खेत की मूली है। हाँ सही बात। इसलिए भगवान ने देखिए ब्रह्मा से भी अपराध कराया है, इंद्र से भी अपराध कराया है, शिव से भी अपराध कराया है। ये 2 तरह के अपराध होते हैं, एक भगवान की इच्छा से होता है और एक हम 3 गुणों के भाव, इंद्रियों के प्रभाव में आके गलती करते हैं। ये सब हाँ जितनी भी लीलाएं हैं जो भगवान की इच्छा से हम बद्ध जीवों को शिक्षा देने के लिए होता है। ठीक है ना? हाँ हाँ सही बात है। हाँ हरे सही बात। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्णा। हाँ प्रभु, बोलिए प्रभु, पी के लीला। शिव जी से क्या अपराध कराया था? शिव जी से प्रभु बहुत अपराध हुए हैं। हाँ, वो एक तो क्या मोहिनी क्या था ना, वो भस्मासुर। हाँ, भस्मासुर को वो क्या दिया था ना, वरदान दे दिया था। वो क्या आशीर्वाद दिया, हाथ जिसके रखे। हाथ रखोगे वही जाएगा, जो हाँ, जाएगा। और ब्रह्मा का तो हाँ आपको ब्रह्मा का तो मालूम ही है, बछड़ों को चुरा लिया था। हाँ, और इंद्र हाँ का हाँ मालूम ही है, वो बरसात किया ना, गोवर्धन लीला हमने पढ़ी थी। हाँ, हाँ, हाँ हाँ बहुत हाँ। सारे हैं प्रभु, बहुत सारी लीला है शिव से। ये सब भगवान अपने भक्तों के माध्यम से करवाते रहते हैं। ठीक है ना? शायद प्रभु हम लोग को ये शिक्षा देने के लिए ही होगा ऐसा, कि हमसे होगा अपराध नहीं, हो जाता है। हाँ होगा नहीं, ऐसे वर्ड मत बोलिए, ऐसा ही है। ऐसा ही है। हाँ, हाँ प्रभु, कोई हाँ यही डाउट बात मत बस कीजिए, बस। क्योंकि हाँ हमने हाँ पढ़ा है कि जो कुछ भगवत इच्छा से होता है। जैसे कि परीक्षित महाराज को ले लीजिए। परीक्षित महाराज इतना परम भक्त है, और वो एक ऋषि के गले में प्यास लगी है, गले के हाँ पाले में सब कर दिया, और वही परीक्षित 7 दिन तक बिना कुछ खाए और सुखदेव गोस्वामी से भागवत सुनते कोई। भागवतम सुन रहे हैं। हाँ तो सही अगर बात भगवान है। ये गलती परीक्षित महाराज से नहीं कराते, तो ये जो भागवतम हम पढ़ रहे हैं हमको कहाँ सुनने को मिलती। कहाँ मिलती। हाँ बिल्कुल सही बात है। कहीं से सब तो चीज के भागवत पीछे कोई उद्देश्य होता है ईश्वर का। भगवान का रहता है। ठीक है हाँ ना? हाँ हाँ। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। प्रभु जी, हाँ प्रणाम प्रभु। प्रभु जी। प्रभु देखिए, प्रभु जी वैसे तो देखिए इनके हर चैप्टर में कोई ना कोई ज्ञान है ही सही,
लेकिन प्रभु जी मुझे लगता है कि जो ना जो ये भगवान कपिल ने जो भी ज्ञान की बातें कही थी, उसके बाद में सबसे ज्यादा ना अधिक इम्प्रेसिव इसी में है। वृत्रासुर ने जो भी बातें बोली इंद्र से मतलब वार करते हुए, तो बस सबसे ज्यादा इम्प्रेसिव मतलब मुझे यही लगा मेरे को, मतलब। हाँ बाबू, यहाँ पे रियलाइजेशन है, लेकिन आप भागवतम के पहले पन्ने से लेकर पूरे लास्ट पन्ने तक जाएंगे ना प्रभु, तो आप देखेंगे कि पूरी भागवतम के अंदर एक ही चीज है, वो सब नोट कर सकते हैं। एक ही चीज है, धर्म अर्थ काम मोक्ष को त्यागा गया है, जो जिसको हम लोग पुरुषार्थ कहते हैं। और पंचम पुरुषार्थ जो भगवान की भक्ति है, भगवान की भक्ति, भगवान का भक्त को और भगवान के नाम को ही उजागर किया गया है, और वही एकमात्र हमारे कल्याण का कारण है। ठीक है ना अरुण प्रभु? जी प्रभु जी। यही है सार एकदम। जी प्रभु जी। हरे, बहुत बहुत धन्यवाद सब भक्तों को हृदय से। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। प्रणाम अजय प्रभु, कोई भी अनाउंसमेंट है प्रभु? नहीं प्रभु जी, बस बस कल एक मेरे को मोहनदास प्रभु ने एक मैसेज दिया था कि आप सबको मालूम है ना कि अलग अलग अभी जैसे कोचीन है, सीओ था के अलग अलग थोड़े नाम हो गए, त्रिवेंद्रम का नाम है, त्रिवेंदु क्या, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। तो प्लीज कृपा करके जब ट्रेन की टिकट कराए हैं तो ऑनलाइन बुकिंग करते हैं तो रिसेंट जो नाम है ना उसी को पंच करेंगे, जिससे कोई कंफ्यूजन ना। तो ट्रेन की टिकट 11 तारीख से शुरू हो रही है, सबको मालूम है। एक दिन में प्लीज चूकना नहीं है किसी को। 2 दिन, कितना दिन, आज कितनी हो गई, 7 तारीख हो गई, 4 दिन रह गए, कोई चूकिएगा नहीं, ठीक है ना। और जैसे माता जी, जैसे हम अपने उसमें अमलेंद्र प्रभु यहाँ पे है ना, तो वो हेल्प कर देंगे प्रभु। वो जो माता जी का क्या नाम है, अपने DL 77 में आती है बूढ़ी माता जी। हाँ माता जी, उनका फ्लाइट का टिकट बहुत ज्यादा दाम हो गए। फ्लाइट के टिकट अभी से ही फ्लाइट की टिकट के दाम है मिनिमम 12,500-13 हजार रुपये एक साइड। तो उनसे भी पूछ लेगा, नहीं तो प्लीज उनको हेल्प, अनिमा दास, तो उनको हेल्प कर दीजिएगा। ट्रेन की टिकट कराने में आप लोग हेल्प कर दीजिएगा। अगर किसी को प्रॉब्लम मेरे को बताइएगा तो मैं एजेंट से करवा दूंगा। बस सब एक दूसरे को मदद अवश्य करेंगे, ठीक है, जैसे हमारे अजय प्रदा प्रभु करते रहते हैं। प्लीज सब टिकट सबको खुद से करना है, मतलब बात करके, ऐसा नहीं हो कंफ्यूजन में कि नहीं टिकट भी कमेटी के द्वारा करवाए, ऐसी नहीं है। तो टिकट हरी बिल्कुल एकदम सही कह रहे हैं। तो अभी भी 4 दिन 11 तारीख के प्रभु जी भी सुबह क्लास थोड़ा फिर अर्ली ऑफ कर देंगे 7:50 तक। हाँ प्रभु, ड्रॉप भी कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत जरूरी है। क्योंकि 8 बजे एकदम एग्जैक्ट बनाना। नहीं उस दिन हम लोग ड्रॉप कर देंगे प्रभु, अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए इसमें तो 2 मिनट भी गलती होने से पूरा फुल हो जाता है। रिस्क रहेगा थोड़ा सा, रिस्क नहीं रहेगा तो नहीं करेंगे, तो हम लोग उस दिन उसको ऑफ कर देते हैं, ठीक है ना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, अयोध्या जी का प्रोग्राम बनना चाहिए। हाँ माता जी, हम लोग करेंगे, नेक्स्ट में करेंगे, चिंता मत कीजिए, ठीक है ना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण।